नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 14 प्रायिकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायिकता समझ लेते हैं कि क्या होती है, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है सांख्यिकी में, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में क्या होता है, इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी घटना को यदि अपन ई मान लें, ठीक है, कि सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहा जाता है, ठीक है, P ऑफ E निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है, तो यह है प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। इसको क्या पढ़ा जाएगा? किसी घटना की प्रायिकता। ठीक है, किसी घटना ई, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। सपोज मान लेते हैं कोई पासा है, उसे फेंका जाता है। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि पासे पे क्या होता है भैया, 6 संख्याएं होती हैं। ठीक है, 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुल संभव परिणाम जो है वो 6 हो गए। मतलब कुछ भी आ सकता है। पासा अपन ने फेंका तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल संभव परिणाम जो हैं वो कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, ये अब अगर मैं बोल दूं कि भैया 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 4 से बड़ी संख्या क्या होंगी? 4 से बड़ी संख्या होगी 5 और एक 6। ठीक है, तो ये संख्याएं कितनी हो गई? 2। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल कौन से परिणाम है? जो अपन चाहते हैं। अपन क्या चाहते हैं कि 4 से बड़ी संख्याएं आए। ठीक है, तो 4 से बड़ी तो कौन होती हैं? 5 और 6। अर्थात कितनी? 2 संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, जो कि क्या है, 4 से बड़ी हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास ये सूत्र है, इसमें अनुकूल परिणाम जो है वो हो जाएंगे 2 और कुल संभव या सभी संभव परिणामों की संख्या वो हो जाएगी कितनी? 6। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। करेक्ट है। अब यहां पर देखो, P ऑफ E, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। ठीक है, किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता को P ऑफ E मतलब ब्रैकेट में E और बाहर P लिख के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को P ऑफ E द्वारा दर्शाते हैं। मतलब क्या है, ब्रैकेट में E लिख दिया और बाहर लिख दिया P। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? घटना E की प्रायिकता। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? P ऑफ E है, मतलब ब्रैकेट में E है और बाहर P है। ठीक है, तो किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगा P ऑफ E बार। इसको पढ़ेंगे क्या? E बार। E बार मतलब E के ऊपर बार लगी हुई है। ठीक है, E बार। तो ये क्या है हमारे पास? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगी? किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, ठीक है, इनकी जो जोड़ होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसे ही इसको अपन क्या पढ़ेंगे? अपन किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और P नॉट E, ये जो बार लगा हुआ है ना ऊपर, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, अब किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच में होती है। करेक्ट है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? P ऑफ E, ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, तथा क्या होगी? वो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रायिकता का मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है। व्यापक रूप में किसी घटना, ठीक है, के लिए यह सत्य है कि P और ये लगा हुआ है बार E, ठीक है, E बार है हमारे पास, क्या होगी भाई? बराबर 1 माइनस P ऑफ E, मतलब किसी घटना की प्रायिकता। यहां E नहीं,
को निरूपित करने वाली घटना को ई डेस, घटना ई की पूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट घटना कहते हैं। हम यह भी कहते हैं कि ई और ई बार परस्पर एक दूसरे की क्या है, पूरक घटनाएं हैं। तो अपने को यहाँ पर पूरक घटनाएं भी अगर मान लो आ जाएगा कि भैया इसकी पूरक घटना लिखो, इसके पूरक घटना की प्रायिकता लिखो, ठीक है। तो मतलब क्या करना है अपने को, अगर किसी की प्रायिकता 0 है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0.5 है, ठीक है, तो उसकी पूरक घटना की भी क्या होगी, 0.5 होगी, क्योंकि दोनों के जोड़ तो कितने होना चाहिए, दोनों के जोड़ 1 होना चाहिए, ठीक है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 0 होती है और एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। अब अपन आ जाते हैं सीधे सवालों के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 1, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों अपन हल, और हल में देखो सभी संभव परिणाम क्या होंगे, H, T, ठीक है। अगर सिक्का उछालेंगे अपन तो क्या आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां पर परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहां पे देखो सभी संभव परिणामों की संख्या अपन ने लिख दिया 2, ठीक है। अब माना घटना H चित प्राप्त करना है, ठीक है, तब H को प्राप्त करने के जो अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास क्या होगा, वो एक ही होगा, H होगा, है ना। तब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। चित प्राप्त करने की जो प्रायिकता है P ऑफ H यदि अपन मान लेते हैं, ठीक है, तो वह क्या होगी, P ऑफ H, और हमारे पास क्या होगा बराबर में, फार्मूला था अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या था, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास क्या है, H एक ही बार आएगा, 1, है ना, और सभी संभव परिणाम क्या है, 2 हैं, क्यों, या तो H आ सकता है या T आ सकता है, तो ये 2 हो गया, तो 1/2, ठीक है। उसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, T के लिए निकालना है। अभी अपन ने क्या करा था, चित के लिए निकाला, पट के लिए भी निकालना है, तो पट के लिए अपन T मान लेते। माना घटना T चित प्राप्त करना है, ठीक है, तब हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे भैया, T आएगा, एक ही अनुकूल परिणाम, है ना, और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चित प्राप्त करने की प्रायिकता जो है वो P ऑफ T अपन किस प्रकार निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, P ऑफ T अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। ये वाला सूत्र तो सभी जगह एक जैसा रहेगा। बराबर में क्या आएगा बच्चों, 1/2, ठीक है। क्यों 1/2, क्योंकि हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 1 है, और कुल परिणामों की संख्या क्या है हमारे पास, 2 है, ठीक है। उत्तर लिख देते हैं अपन। उत्तर चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 और पट प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2, ये भी 1/2 के बराबर ही होगी। चलिए बच्चों अपन प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद नंबर 1 पीली होगी, नंबर 2 लाल होगी, नंबर 3 नीली होगी। मेरे प्यारे बच्चों अपन यहाँ पे लिखते हैं हल। हल में लिखेंगे अपन, माना पीली गेंद निकालने की जो घटना है वो y है, और लाल गेंद निकालना जो घटना है वो क्या है, r है, और नीली गेंद निकालना जो घटना है वो b है। देखो नीली के लिए ब्लू का b, लाल के लिए रेड का r, और येलो के लिए अपन y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ध्यान दो, कुल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास, एक लाल है, एक पीली है और एक नीली है, ठीक है। तो यहां पे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब घटना y के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना है अपने को, ठीक है। तो घटना y के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि वो गेंद जो है येलो, ठीक है, पीली गेंद जो है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे निकालना है क्या, P ऑफ y, मतलब क्या, पीली गेंद जो है उसकी प्रायिकता। तो
यहां पर येलो गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम क्या है भैया, 1 है, ठीक है, यहां लिखिए दिया अपन ने, और सभी संभव परिणाम कितने हैं, 3 है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं भाग अपन, यदि घटना आर के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि लाल गेंद भी तो एक ही है ना, और कुल परिणाम कितने हैं भैया, 3 है। बस सीधा सीधा सूत्र लगाओ, पी ऑफ आर मतलब रेड गेंद होने की जो प्रायिकता है, ठीक है, सूत्र क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन नंबर 3, घटना आर के अनुकूल परिणामों की संख्या 1। क्यों, क्योंकि लाल गेंद भी हमारे पास एक ही है। पी ऑफ आर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। देखो बच्चों, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये तो सभी जगह एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास, 1 है, तो ये 1 लिख दिया ऊपर। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहां लिख दिया बटे में अपन ने। ये हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 हो जाता है हल। अच्छा बच्चों, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है, पासे को अपन ने फेंका, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं हल। जब एक पासे को फेंका जाता है तब क्या होता है भैया, तब कुल संभव परिणाम क्या होंगे, तब कुल संभव परिणाम होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब पासे के ऊपर इन 6 संख्याओं में से कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए, तो यहां पे लिख देते हैं अपन, अतः सभी संभव परिणामों की संख्या क्या है, 6 है, ठीक है। अब अपने को करना है पहला वाला, पहले में क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के लिए। अच्छा, तो अपन यहां लिखते हैं, माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की जो घटना है वो क्या है, ई है, ठीक है। तब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, तब अनुकूल परिणाम हमारे पास कौन कौन से होंगे, 5 और 6 होंगे, ठीक है। 4 से बड़ी चाहिए ना अपने को संख्या, तो है ना, तो 4 से बड़ी कौन होती है, 5 और 6 ही होती है, ठीक है। अब ये संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, तो यहां पे लिख देंगे अपन, तब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई, ठीक है। अब अपने को निकालना है पी ऑफ ई, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अपन, पी ऑफ ई क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, ये लिख दिया 2, है ना, और संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 6, तो ये बटे में लिख दिया 6। हल करेंगे तो आएगा 1/3, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। दूसरा पार्ट क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब मान लेते हैं अपन 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की जो घटना है उसको अपन क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, ठीक है। तब अपने को पी ऑफ एफ ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर अपन एक काम करते, अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं अपने पास। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे भैया, 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो 4 से छोटी क्या होती है, 1 2 3, ठीक है। और यहां पर 6 लिखा हुआ है, ये 6 नहीं है, ये 4 है, इसको 4 कर देता हूं मैं, ठीक है, ये 4, ठीक है। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4, 4 शामिल है इसमें, क्योंकि 4 से छोटी या क्या होना चाहिए यहां पर, 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 4 भी आ जाएगा इसमें। 4 से छोटी तो हो गई 1 2 3, और 4 भी आ जाएगा उसके बराबर, उसके बराबर मतलब 4 के बराबर, तो 4 भी आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, 4 हो गई हैं। तब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी, करेक्ट है। अब यहां ध्यान दो बच्चों, पी ऑफ एफ फार्मूला तो यही लगना है सब जगह, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना, 4, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास सभी संभव परिणामों की संख्या 6, तो आ जाएगा 4/6। इसको हल करेंगे अपन तो आएगा 2/3। तो पी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, 2/3, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता क्या हो, एक इक्का होगा,
या एक इक्का नहीं होगा। आसान है प्रश्न। देखो बच्चों, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन हल, और हल लिखने के बाद अपने को अच्छे से मालूम है कि कोई भी ताश की गड्डी जो होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। तो यहां लिख देते हैं अपन एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। करेक्ट है। अतः हमारे पास सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 52। अरे इन्हीं 52 में से तो निकालेंगे ना अपन। कोई सा भी कार्ड अपन अगर मान लो क्या करते हैं, निकालते हैं, कोई भी कार्ड अपन इसमें से निकालेंगे तो इन्हीं 52 पत्तों में से निकालेंगे अपन। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? हमारे पास 52 होगी। ठीक है, अब माना घटना ई एक इक्का होना है। कोई इक्का होने की घटना को अपन क्या मान लेते हैं? मान लेते ई है। ठीक है, तब अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या होंगे वो पता लगाते हैं अपन। ठीक है, देखो क्या होंगे हमारे पास, क्या बोल रहा है? एक इक्का होगा। तो इक्का कहाँ हो सकता है भैया? एक इक्का हो सकता है, ये हमारे पास 4 इक्के होते हैं हमारे पास, है ना टोटल। तो ये 1 2 3 4 कुल कितने हो गए हमारे पास? 4 इक्के हो गए। करेक्ट है। यहां से ध्यान दीजिए, अपन लिख देते हैं तब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। करेक्ट है। अब अपने को यहां पर लिखना है पी ऑफ ई, मतलब इक्का होने की प्रायिकता। यहां पे लिख देते हैं अपन पी ऑफ ई बराबर क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ये वाला फार्मूला तो हर जगह एक जैसे ही आना है बच्चों। तो बराबर में क्या हो जाएगा? देखो अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गए 4 और कुल संभव परिणाम कितने थे? 52। तो ये हो गया 4/52। हल करेंगे इसको अपन। ठीक है, इसको अगर अपन हल करते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर से हमारे पास? 4 एकम 4, इसको काटो 4 एकम 4 और ये 3, 4 त्रिक 12, क्या हो जाएगा? 1/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। और आगे यहाँ देखते हैं अपन। अब इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी? मैंने आपको बताया था क्या, कहीं पे भी P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर से अपने को क्या निकालना है? ये वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा P ऑफ E इज इक्वल टू, ये चला जाएगा दूसरी तरफ तो हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो वो यहां पर लिखा हुआ है। करेक्ट है ना। अब हम एक काम करते हैं, मान रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, एक में से 1/3 को घटा दिया, ये इसका जगह यहाँ लिखा हुआ है P। ठीक है, यहाँ पर अपन ने मान रखा, उसको घटा दिया। ठीक है, 13 एकम 13 है ना, एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 13 माइनस 1 बटे में 13, टोटल हो जाएगा हमारे पास 12/13, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दो। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं हल। माना संगीता के मैच जीतने की घटना ए से, ठीक है, और तथा रेशमा के मैच जीतने की घटना क्या है? आर है। ठीक है, संगीता से एस, एस से संगीता और आर से रेशमा। ठीक है, आपने वो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है संगीता के जीतने की प्रायिकता अर्थात P ऑफ एस कितना है? 0.62, तो ये 0.62 है। ठीक है, अपने को आर निकालना है, P ऑफ आर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, एस और आर ये दोनों घटनाएं जो हैं ये क्या है? पूरक घटनाएं हैं। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, बनी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोनों जीत जाएं, दोनों हार जाएं। ठीक है, दोनों में से केवल एक ही जीत सकता है, इसलिए जो दोनों घटनाएं हैं ये क्या है? पूरक घटनाएं हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं? चूंकि रेशमा के जीतने की प्रायिकता P ऑफ आर अपन यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अब घटनाएं जो हमारे पास है वो आर और एस क्या है? पूरक घटनाएं हैं। जब पूरक घटनाएं हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? अपन लिख सकते हैं P ऑफ एस प्लस P ऑफ आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चूंकि अपने को P ऑफ आर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 में से P ऑफ एस को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर से लिख लेते हैं अपन P ऑफ आर, मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस संगीता के जीतने की प्रायिकता। ठीक है, मान रख देते हैं अपन। तो ये रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, ठीक है, संगीता के जीतने की प्रायिकता क्या थी भैया? 0.62। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 0.62, घटा दो इसमें से घटाएंगे क्या आएगा? 0.38। ठीक है, तो उत्तर लिख देते हैं अपन बच्चों
क्या रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38 है। ठीक है, चलिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, ये वाला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। ठीक है, नंबर 2, जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष को छोड़ते हुए लेना है अपने को। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो सविता या हमीदा का जन्मदिन वर्ष के 365 दिन में से किसी भी दिन हो सकता है, अतः संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी भैया, 365 होगी। करेक्ट है। अब यहां पर ध्यान दो, जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा, क्या मतलब होगा भैया, देखो एक दिन जो है, एक दोनों का जन्मदिन जो है, एक दिन तो ऐसा कम से कम हो सकता है कि दोनों का जन्मदिन जो है वो एक साथ आए। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, एक दिन तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का जन्मदिन क्या हो, एक साथ आए। वो एक दिन हटा के बाकी के दिन तो कंफर्म जो है वो एक साथ कभी भी नहीं आएगा दोनों का जन्मदिन। वो क्या हो सकता है, 364। क्यों, 365 में से एक दिन जब दोनों का जन्मदिन एक साथ हो सकता है, वो घटा दें अपन तो आ जाएगा 364। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं ऐसे परिणामों की संख्या क्या होगी, 365 माइनस 1 बराबर 364। करेक्ट है। अब इस स्थिति में अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 364 हो गई। करेक्ट है। और ध्यान दो, यहां पर हमारे पास क्या है, संभव परिणामों की संख्या 365 है। यहां पे लिख लेते हैं अपन क्या, अतः पी दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। कब होंगे भिन्न भिन्न, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, 364 बटा 365। करेक्ट है। अब अगला अपने को देखना है क्या है, जब दोनों के जन्मदिन एक ही हो, जब दोनों के जन्मदिन क्या हो, एक ही हो। ऐसा क्या हो सकता है, इन 365 में से ऐसा केवल एक दिन आ सकता है बस खाली। ठीक है, अपने को अच्छे से मालूम है, बता दिया मैंने पहले, आपको समझा दिया था। तो ऐसे परिणामों की संख्या क्या होगी भैया, एक होगी। ठीक है, इस स्थिति में अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, एक होगी। ठीक है, अब पी ऑफ दोनों के जन्मदिन एक ही हो, अर्थात दोनों के जन्मदिन एक ही हो की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम क्या है भैया, एक है, तो ये एक, और संभव परिणाम कितने हैं, 365, ये 365 है। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप अच्छे से हल कीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे, टोटल कंचे कितने हो गए, 9 हो गए, है ना। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद है, नीला है, लाल है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दो। सबसे पहले तो दिया है 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे, है ना। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। क्यों भैया, 3 2 5 और 4 9। ठीक है, अब ये 9 कंचे हैं, इन्हीं 9 में से कोई ना कोई एक निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये जो संभव परिणाम है हमारे पास कितने हो जाएंगे भैया, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब माना सफेद कंचा होने की घटना जो है वो W है, नीला कंचा होने की घटना को अपन B ब्लू मान लेते हैं। ठीक है, और लाल कंचा होने की घटना को अपन R रेड मान लेते हैं। करेक्ट है। अब सफेद कंचा होने की जो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि दिया है, यहाँ दिया है हमको, क्या दिया है, 2 सफेद कंचे हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, और कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः PW मतलब सफेद कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने भैया हमारे पास, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 2, ये लिखा 2, बटे में कुल संभव परिणाम सभी संभव परिणाम 9, तो यह आ जाएगा उत्तर 9 बटा 2। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, क्या नीला कंचा होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3 है, दे रखा है यहां पर, ये रहा। करेक्ट है ना। और संभव परिणाम तो अपने को मालूम है अच्छे से, कितने, सभी संभव परिणाम कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो बस लिख दो फार्मूला, P ऑफ B मतलब ब्लू बॉल होने के, गेंद होने के, कंचा होने के प्रायिकता क्या होगी,
पर प्रायिकता का सूत्र लिख देते हैं अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 3/9। हल करेंगे इसको तो 1/3, ठीक है। और लाल कंचा होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल कंचे कितने हैं भैया 4 है, तो ये हो जाएगी 4, ठीक है। फार्मूला P ऑफ R, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 4/9, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 क्या है अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, ठीक है, और 4 में अधिक खराबी है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 8 जो है वो थोड़ी सी खराब हैं और 4 जो है वो अधिक खराब हैं, ठीक है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, ठीक है। जिम्मी जो है वो सिर्फ अच्छी कमीजों को ही स्वीकार करता है, मतलब जिम्मी का जो अनुकूल परिणाम है वो क्या होंगे भैया अच्छी कमीजें। अच्छी कमीजें कितनी हैं 88 हैं, करेक्ट है। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता जो है उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, मतलब सुजाता जो है वो ऐसे कमीजें नहीं लेती जो कि ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो ज़्यादा खराब कितनी हैं 4 हैं, ठीक है। तो इस डिब्बे में से एक कमीज को यदृच्छा रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो सुजाता को स्वीकार हो। देखो बच्चों सीधी सी बात है, जिम्मी जो है वो केवल वही शर्ट ले रहा है, वही कमीजें ले रहा है जो कि अच्छी हैं, तो ये 88 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे 100 कमीजों के डिब्बे में से एक कमीज यदृच्छा रूप से निकाली जाती है, ठीक है। और अपने को क्या करना है, जिम्मी के अनुकूल जो भी है, मतलब जिम्मी को स्वीकार्य, तो जिम्मी के अनुकूल या जिम्मी को स्वीकार्य जो शर्टें हैं उनकी संख्या कितनी होगी 88 होगी, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखते हैं, माना जिम्मी को स्वीकार कमीजों की जो घटना है उसको जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है P ऑफ J निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन तब P ऑफ J अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया 88 मैंने बता दिया था, और सभी संभव परिणाम कितने हैं 100 हैं, क्योंकि कमीजों की कुल संख्या कितनी है 100 है। तो ये हो जाएगा 88/100, जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 0.88, करेक्ट है। अब अगला नंबर है अपने पास सुजाता के लिए, तो सुजाता के अनुकूल या सुजाता को स्वीकार्य, ठीक है, जो कमीजें हैं उनकी संख्या कितनी है भैया 100 - 4, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया आपको 4 जो हैं वो अधिक हैं, अधिक खराब है। और यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इस सुजाता जो है उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है मतलब नहीं लेती है, ठीक है। तो 4 कमीजें जो हैं वो उनको क्या कर देती है, वो अस्वीकार कर देती है। तो स्वीकार किसको करेगी, 100 में से 4 को घटा दो बचेंगे 96, तो ये 96 शर्टें हैं, ठीक है। और अगर मान लो अपन सुजाता जो है वो जो कमीजें स्वीकार कर रही है उस घटना को अपन क्या मान लेते हैं एस मान लेते हैं, तो अब P ऑफ एस, ठीक है, मतलब सुजाता जो कमीजें स्वीकार कर रही हैं उसकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी, सूत्र हमारे पास है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी बराबर में 96/100, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे हल करेंगे तो आएगा 0.96, करेक्ट है। आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रश्न समझाए हैं बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये प्रश्न सारे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।